हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे कि गोल्ड आज जो इतनी बड़ी डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो आज गोल्ड बहुत गिरा है। आज की जो गोल्ड की कैंडल है ये बहुत बड़ी रही है, तो इसके पीछे का क्या एनालिसिस है, ये क्यों नीचे गिर रहा है, ये कहाँ तक और नीचे गिर सकता है, और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चलो प्लॉट करते हैं हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मेरा सबसे पहला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये दिखता है, ठीक है। दिस वॉज माई फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद में मार्केट में मैं सिंपली अपना जो हायर ये है, ये मेरा लो हो गया। दिस इज़ माई वीकली लो, ठीक है। तो मैं इसको पहले मार्क कर देता हूँ। दिस इज़ माई वीकली लो, ठीक है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग लो एज वेल, क्योंकि ये बहुत मेजर है ना, क्योंकि इसके पहले का आप स्ट्रक्चर देखो, दिस इज़ ऑल बुलिश स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो एंड दिस इज़ और वीकली लो। तो इसको ही अपने पास कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा देते हैं। दिस इज़ और वीकली हाई, इसको हम ऊपर डाल देंगे। वी विल कॉल दिस एज वीकली हाई and this is a weak high in the long term, not right now because obviously we can see प्राइस यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रही है, तोड़ नहीं पा रही है। देन सिंपली बाय लुकिंग एट हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि मार्केट यहाँ इतना टाइम पास क्यों कर रहा है। अगर मैं मेरा फिब डालूँ वीकली लो से लेके हाई तक, तो आई सी कि यहाँ पे कहीं तो 50% रेंज है एंड मार्केट यहाँ पे 71-78% यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ पे भी मार्केट नीचे यहाँ आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ ऊपर तो नहीं जा पा रहा है। तो फर्स्ट थिंग विच आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि फर्स्ट आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। सो फर्स्ट वी सी कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से स्लोली नीचे आ रही है, ओके। तो दिस स्लो रिएक्शन, यस इट कैन बी अ पुल बैक रिएक्शन एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट टू लुक फॉर बाइज। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब भी बाइज एग्जीक्यूशन होंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे इट वेंट अप, इट ब्रोक द प्रीवियस हाई ऑफ बॉडी बाय वेरी लिटिल and then impulsively it came down and broke the low. So this is my first indication कि no, this is where we are looking for more retracement buys, okay। we are looking कि प्राइस यहाँ नीचे जाके एक डबल बॉटम या कुछ बनाए उसके बाद ही पलटे। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से वहाँ पे ऊपर जाती है, अल्टीमेटली इट फेल्स टू ब्रेक दिस हाई, राइट। यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पाई, बॉडी क्लोजर देखो आप उसका वहीं पे आया है, तो ये एक प्रकार से डबल बॉटम बन गया, बट ये विक की तरह से ऊपर जाके इसको रेड करके नीचे आ गया। तो मेरा फर्स्ट ये होगा पॉइंट ऑफ ट्रेंड चेंज इज दिस, ये from here the market has broken the structure by breaking this low, because this low had created a high which took liquidity from this high, right। and when then उसके बाद में प्राइस इम्पल्सिवली नीचे गिरती है और फिर टाइम पास करती है और कंटिन्यू करती है, ओके। सो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ नीचे गिर रही है तो मैं इसको अपना एक वीक लो पकड़ूंगा। दिस इज माई वीक लो, ओके। दिस इज अ वीक लो, वाई, बिकॉज मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आती है फिर ऊपर आती है, तो दिस स्ट्रक्चर इज लुकिंग गुड। यहाँ से प्राइस ब्रोक दिस स्ट्रक्चर, देयर यू कैन सी देयर इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सम सॉर्ट ऑफ हियर लाइंग हियर एंड देन उसको इम्पल्सिवली प्राइस ऊपर जाती है, ब्रेक करती है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे कोई एक्सट्रीम सप्लाई आएगा, वहाँ पे उसको सप्लाई मिलता है और वो सप्लाई से रिजेक्शन लेना शुरू। तो उसके बाद में मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरता है इम्पल्सिवली, तो आई गो टू दिस पॉइंट, दिस इज़ अ पॉइंट अल्टीमेटली। तो इसको अगर हम टेक्निकली देखा तो वो ये पॉइंट होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट क्योंकि इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि नाउ दैट प्राइस हैज़ ऑल्सो ब्रोकन दिस लो and it has given us a break of structure, so there is a very high possibility like even if the price goes off from here, which price did, price took the ultimate or say extreme demand from this zone and यहाँ से प्राइस देखो कितना इम्पल्सिवली ऊपर जाता है, इट क्रिएटेड आवर 3 कैंडल पैटर्न एज वेल, ओके। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बट मेरा एक कंसर्न है कि अगर ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग था
तो ये एक्सट्रीम से सप्लाई लेके नहीं आना चाहिए था, इसने ना यहीं थोड़ा टाइम पास करना चाहिए था, नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए था। तो आई वुड बी कंसिडरिंग समथिंग लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न और समथिंग लाइक दिस टू गो अप, बट वो ऐसा भी नहीं हुआ। अब प्राइस क्या किया, यहाँ से इम्पल्सिवली ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम में फिर से उसको सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। अब 4 दिन 5 दिन से देखो मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम पास कर रहा था एक वेज में, धीरे 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 स्लोली इट वाज मूविंग अप, बट इम्पल्सिवली आज उसने वो मोमेंटम तोड़ दिया एंड नाउ इट हैज़ गिवन एज अ वेरी गुड पॉइंट, इट हैज़ गिवन एज प्रूवन इटसेल्फ in a very good manner that the next 2-3 days are going to be bearish days. So these are the days which I am always counting for because ये बहुत अच्छे और easy ट्रेड करने वाले दिन होते हैं, जहाँ पे मार्केट ऑब्वियसली आपको एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन दे चुका है। अब नेक्स्ट आपको बस उसको ट्रेल करना है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। ऑल्सो इफ़ यू नोटिस दैट दिस आर अ मेजर लिक्विडिटी जोन्स यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये इतने बड़े इक्वल लोस जो बैठे हुए हैं, दिस इक्वल लोस ये और ये बहुत मेजर जोन है। तो इसको हम वाई नॉट डू इट लाइक दिस एंड दिस वीकली को why not do it like this. So this is all going to go, right, this is all going to go and उसके बाद में like I had discussed before, this candle right here, this candle is a very sus candle guys. Whenever you see something like this, there is no wick at all to the low of this candle. I think this is a very strong liquidation point. तो मैं क्या करूँगा, I would simply put my horizontal ray to that एंड आई विल से कि वो एक मेरा लिक्विडेशन पॉइंट है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है एंड दैट लिक्विडिटी विल मोस्ट प्रोबेबली बी गेट हंटेड। ये तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा एक मूव उस तरफ अट्रैक्टेड ये करूँगा, एंटिसिपेट करूँगा एंड समवेयर हियर प्राइस विल टेक अ गुड सपोर्ट, इट विल मेक अ H4 पे या 1 hour पे it will make a reverse head and shoulder or something shift of structure and then price will go up from here because then it would say कि ये हम दोनों पॉइंट्स को मिला के we are making a W pattern right here। यहाँ पे प्राइस आती है तो दिस इज़ योर W पैटर्न फॉर द लॉन्ग टर्म गेन, क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे जाके देखोगे तो यू नीड टू सी ए रिवर्सल पैटर्न एंड W's आर वेरी गुड रिवर्सल्स, W और M। तो दिस इज़ आर हाइयर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर सीइंग। अभी हम H4 पे चलते हैं, H4 पे जाके देखते हैं, ठीक है। H4 पे इफ़ यू सी यहाँ पे अब पूरा जो स्टोरी है, अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या बकचोदी चल रहा है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इट इज़ स्ट्रक इन अ रेंज, ऑब्वियसली वी जस्ट सॉ दैट। बट अगर हमको इसको और अच्छे तरीके से स्टडी करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमें लास्ट टाइम पता था कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चरल पॉइंट था, दिस इज़ आ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चरल ब्रेक दिया, ये NFP वाला न्यूज़ था इस मंथ का। मार्केट यहाँ 1 अगस्त को NFP का पावर लेते हुए ऊपर जाता है, उसके बाद में ये फुल चॉपी हो जाता है। फुल चॉपी होने के बाद में ये प्लॉट और एक्सट्रीम एज और ये हायर लो एंड यहाँ से मार्केट देखो यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, बिकॉज इन सच केसेस मार्केट कभी भी यहाँ ध्यान नहीं देगा आपको। आप नोटिस करना, जब भी आप ऐसा कुछ चॉपी सा प्राइस एक्शन बनता है ना, तो प्राइस ऑलवेज रिस्पेक्ट्स द एक्सट्रीम वाला जोन, वो भी एकदम एक्सट्रीम में जाके वो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये छोटे मोटे मूव आएंगे लेकिन असली रिस्पेक्ट यही होगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और नीचे गिरे, या फिर यहाँ से ऊपर चल जाए, बिकॉज दिस इज एन हायर लो, वी आर सेटिंग एट अ हायर लो, वी आर टेकिंग रिजेक्शन, वी आर स्टार्टेड टेकिंग रिजेक्शंस, राइट। So there's a probability, there's a possibility that market can reverse from here. But given that, now let's just go into our structure plotting and see. So whenever I am drawing my structure, so simply I go left to right line मारना चालू कर देता हूँ। लाइट ये पहली, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा हाई जो ब्रेक हुआ, ये मेरा चौथा हाई जो ब्रेक हुआ, फिर ये मेरा पांचवा हाई,
मेरा माउस ब्रेक हो गया सॉरी। यार वी आर बैक नाउ। यहाँ पे मेरा ये आखिरी हाई था जो ब्रेक ही नहीं हुआ, इसलिए मार्केट वहाँ से गिर गया, समझ रहे हो। एंड इफ़ यू वांट टू प्लॉट योर हायर हाई एंड हायर लो, लेट्स गो फ्रॉम हियर। दिस इज योर हायर हाई, दिस इज योर हायर लो, राइट। अभी हम बस इन दोनों को ही कॉपी करते जाएंगे। ये मेरा गया, ये मेरा हायर हाई, फिर मेरा ये हायर लो बना, उसके बाद में मेरे को ये हायर हाई मिला, उसके बाद मेरे को ये हायर लो मिला, राइट। उसके बाद में मार्केट ने ये नया हाई बनाया, फिर उसके बाद में ये नया हायर लो बनाया, और फिर मार्केट यहाँ से आती है, यहाँ पे हायर हाई बनाती है। फिर यहाँ से देखो ये पॉइंट जहाँ से रिवर्स किया ना, ये पॉइंट जहाँ पे आता है और यहाँ सपोर्ट लेता है, तो दिस इज़ माई हायर लो। And then price went up, and then price again came down to create a higher low. It tried to create a higher low somewhere around here so that it can create new higher high around up here, but clearly यहाँ पे momentum जो है वो change होने लग गया। If you zoom in here, we are on the M30 time frame. If you see, this was your higher low, like we just saw this, right। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ। इस प्रकार से ये मेरा एक डिमांड जोन बन जाता है बुलिश ट्रेंड का। तो एवरी टाइम प्राइस केम हियर, इट टुक सपोर्ट, इट वेंट अप, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे प्राइस इस हाई पे आती है, यहाँ तक वी आर बुलिश, ओके। ब्रेक ऑफ दिस हाई वी आर बुलिश, देन प्राइस केम डाउन, took retracement, took some support from somewhere around here, okay, demand is sitting somewhere around here, it took support, it went up, we are bullish, we are still bullish. Price came up here, price came down, bullish, we are still bullish, this is just a retracement. Now price went up. Now this time, as you see, every time price was coming near the high, it struggled for a bit, but it did not struggle for long, and it broke the high with momentum. See, it broke with momentum, here with momentum, here with momentum, here with momentum, and then when it is coming to break here, it got a momentum for one candle, but the next candle started pushing the price down. And उसके बाद में when you see this move with 3 candle down, and this clearly broke the body low of this low right here, this is your first signal कि भाई अब मार्केट चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। आई डोंट यूज़ दिस बिकॉज ये ऑलरेडी आई यूज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द प्राइस, तो आई डोंट need to use this, but this is what a chalk means, okay, because internally, because जो break of structure होगा वो इस point पे होगा, this will be your break of structure point, because this is your higher low, not this, not this, not all, this is your higher low which created this higher high. So until and unless this higher low is broken with momentum, there is no break of structure, but you get an idea understanding the momentum of candles inside a bullish range, that the market can potentially reverse from this range, it can fail to create a new high and it may create a new low. तो उसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। एंड हियर एज यू कैन सी, यहाँ पे जब प्राइस यहाँ नीचे आता है, इट फेल टू क्रिएट अ हाई, इट फेल टू इवन क्लोज अबव द बॉडी। चलो हम बॉडी से मार्क करना, ये हाई यहाँ पे गया, फिर ये गया, इसने बॉडी से नीचे गया, फिर यहाँ से देखो आप प्राइस ऊपर जाती है, वो इस बॉडी पे क्लोज होती है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, फिर देखो नया बॉडी बनाने की कोशिश करती है, फिर नीचे आती है, इस लो को भी वो बॉडी से तोड़ देती है ना। तो उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर आता है, देखो यहाँ पे भी क्लोज नहीं कर पाती और यहाँ से मार्केट अल्टीमेटली गिर जाता है। तो ये जो मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस मस्ट गिव सम थॉट टू इट, इसको कैसा मोमेंटम किस प्रकार से चलता है। So here what I am guessing now, I am anticipating that this is a lower high because price broke this structure, right? No, not here, because price ने यहाँ structure break किया ही नहीं, it just tempted it, but ultimately जो structure break वो यहाँ हुआ है और price यहाँ पे आके कहीं रुकी है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें कोई पुल बैक ही नहीं मिला ना, ये पूरा ये चॉपी चल रहा था, यहाँ तक कोई पुल बैक ही नहीं है। अल्टीमेटली जो स्टार्ट हुआ है पुल बैक को यहाँ हुआ है। तो नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन कि प्राइस इधर आके कहीं सप्लाई लेगी, तो समवेयर अराउंड हियर प्राइस में टेक अ सप्लाई एंड फॉल फ्रॉम हियर, और
प्राइस इस हायर लो को, जो कि हमारा एक्सट्रीम हायर लो था, इसको रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चल जाएगी। ठीक है, तो ये दो सिनारियो हमारे पास है। लेट्स सी विच वन प्लेज आउट टुमारो। ऑब्वियसली मैं यू विल नेवर एंटर राइट अवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, इन एनी पॉइंट ऑफ योर एरिया। You wanna see some candlestick confluence while before entering the trade, right? And what you call it, an engulfing candle is the best way in my opinion. It's very easy, it's very simple, it works most of the time. So this is the supply chain that we are right now. If I mention it, you can see यहाँ पे देखो जैसे मार्केट गिरा उसके बाद वो स्लोली पुल बैक करना चालू किया, बट वेरी चॉपी। उसके बाद मार्केट फिर से गिरता है, फिर ये फिर और चॉपी हो गया, फिर मार्केट यहाँ फिर से गिरा, फिर ये थोड़ा चॉपी हो गया। अब ये इम्पल्सिवली ऊपर जरूर आ रहा है, लेकिन दिस सप्लाई कैंडल होल्ड्स वेरी गुड सप्लाई। तो यहाँ पे रिएक्शन मिलना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एविडेंटली रिएक्शन मिल भी रहा है, प्राइस रुकी है काफ़ी समय से, तो दिस इज़ द रिएक्शन। अब क्या हो सकता है कि प्राइस में भी यहाँ से थोड़ा ऐसा स्लो नीचे आए। अगर ये स्लो नीचे आता है तो देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर, claiming that this was your double bottom, this was your W pattern, this is a reversal of this trend, not the whole picture, right? We are not talking about the whole picture right now, we are just concerned with this price action right now. So this momentum upside, this low momentum downside, this W pattern, double bottom, this can prove, and if you see a candlestick pattern engulfing candle here, तो trade can work from here, but कहाँ तक है ना, हमेशा ऊपर थोड़ी जाएगी। तो नेक्स्ट और मेजर पॉइंट होगा यहाँ तक। तो आई एम गेसिंग कि अगर यहाँ कोई भी 22 प्लेयर होते हैं 1347 1350 के आसपास, तो दे विल गो अप टू 3380 के आसपास यहाँ तक। यहाँ पे देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डिसाइड कि अभी और उसके आगे क्या होगा, राइट। यहाँ पे आप देर इज़ नो बॉडी इन द वर्ल्ड हु कैन से कि मार्केट यहाँ से एक ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर पलट जाएगा। नो बडी नोज, मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे बस लोग आने वाले कुछ समय में क्या हो सकता है इसका अनुमान लगा सकते हैं, और उस अनुमान के हिसाब से तो राइट नाउ वी आर सेइंग कि यहाँ से मोमेंटम भले स्ट्रॉन्ग है, बट यू सी दिस 30 मिनट कैंडल इट इज़ फेलिंग टू क्लोज अबाउट दैट हाई। इट वेन एवर ये चौपी से चालू हो गया, देखो ये हर एक बुलिश कैंडल के हाई पे आप ये लाइन मारना चालू करो, ये हाई तोड़ ही नहीं पाता है भाई। अगर ये हाई तोड़ नहीं पा रहा है ना, तो ये जो मोमेंटम है ये सब फेक है, ये पूरा फेक है, ये पूरा मोमेंटम फेक है। अगर ये हाई नहीं तोड़ पा रहा है, अगली 30 मिनट की कैंडल ने ऊपर आना चाहिए, ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, उसके बाद ही मैं मानूंगा कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में बड़े रिवर्सल का कुछ पॉसिबिलिटी है, वरना मार्केट यहाँ से स्ट्रेट इट्स गोइंग स्ट्रेट डाउन, यहाँ से स्ट्रेट गोइंग डाउन। एंड वाई इफ वी कम हियर एंड वी सी there's a huge ass, let me just delete all this, there is this big imbalance sitting right up here which price has just tapped, और इस पर थोड़ा सा रिएक्शन उसको मिला, राइट। सो इट एक्सप्लेन्स कि वो रिएक्शन क्यों आया, वो इसलिए आया था। एंड वो इम्बैलेंस आई एम गेसिंग कि वो मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सके उतना तो फिल करने का कोशिश करेगा प्राइस बिफोर इट गिव्स अ बिग रिएक्शन टू द अपसाइड। एंड आई एम एंटिसिपेटिंग कि एक अच्छा रिएक्शन टू द अपसाइड तो ड्यू है, क्योंकि देखो ना हम कब से गिर रहे हैं, अभी मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा और फिर यहाँ से उठने का एक पुश मारेगा। अब वो पुश के बाद में what happens after that push will be the most important thing for XCU for the next week। यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ जाएगा उसके बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा और टाइम पास करके फिर ऊपर जाएगा, एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ वो क्या करेगा इस रीजन में, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन। what I am anticipating from my higher time frame perspective is that the price will go down, as we understand on the daily time frame and the 4-hour time frame की सप्लाई काफ़ी एविडेंट है। तो आई एम गेसिंग कि ये जो सप्लाई, ये जो हमारा ये था लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कॉल इट व्हाट यू वांट, so this was a zone where price was not able to break, and when it broke then it
it took support multiple times. See, this was the support it took, then here it took a support and ultimately broke back this level. तो यहाँ पे वो लेवल टूट गया, यहाँ का एक जो लेवल था वो भी एविडेंटली टूट ही रहा है, उस लेवल को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर ऊपर आएगा, और तो इस लेवल पे हमें जो सेल्स मिलेंगे ना, अगर मिलते हैं तो वो सेल्स आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टेक। 3380 3380 के पास में जो सेल्स होंगे, दो सेल्स आई कैन से कि हम यहाँ तक ईजी टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हमें फिर से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा डिमांड सब जोन्स का, राइट। So this is the plan, this is how we analyze the market, this is how we understand the structure. This is the simplest way and it is the most effective way of understanding the structure and trading gold. And this is the video for today. I will again try to record another video tomorrow. हम रोज़ ये कोशिश करेंगे एक छोटे छोटे वीडियो बना के ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखें, और इसमें हमारा जो एनालिसिस है प्लस इसका जो वेरिफिकेशन है, कल हम इसी हाइपोथेसिस को जो हमने आज डिस्कस किया उसको वापस से डिस्कस करेंगे एंड मेक श्योर हम हमारी जो गलतियाँ हो रही है उन गलतियों को एलिमिनेट करेंगे, एंड स्लोली एंड ऑब्वियसली वी विल लर्न एंड वी विल ग्रो टुगेदर. So thank you for watching this video. Make sure to like, subscribe and see you in the next one.